देखो पर्यावरण समझते हैं, कोशिश करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा कि बहुत बहुत ही एकदम सरल टॉपिक है ना, ठीक, ऐसा लोड बायोलॉजी से भी सरल। देखो पर्यावरण क्या है, परी का मतलब ये एक्चुअली में ये फ्रेंच वर्ड, कैसा वर्ड है, फ्रेंच, समझना थोड़ा सा। पर्यावरण कैसा शब्द है, इन्वायरमेंट कैसा है, फ्रेंच शब्द है, इंग्लिश शब्द नहीं है, ठीक है, कैसा शब्द है ये, फ्रेंच वर्ड, ठीक है। अब फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, परी, परी मतलब होता है आसपास, संधि विच्छेद कर रहे, परी मतलब आसपास, आवरण मतलब चारों घेरा, मतलब आवरण मतलब घेरा होता है, देखो हमारे चारों तरफ का घेरा, ठीक है, पर्यावरण कहलाता है। कुछ भी जो हमारे चारों तरफ है वो क्या कहलाएगा, पर्यावरण। एवरीथिंग सराउंड अस इज पर्यावरण, समझ ले। तो पर्यावरण क्या है, एक फ्रेंच शब्द है, पहली बात कैसा शब्द है, दूसरी बात कैसा है, हमारे चारों तरफ जो है वह क्या है, पर्यावरण। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, हमारे चारों तरफ जो है, आपसे पूछो हमारे चारों तरफ क्या है, वैसे मत बोला मेरा दोस्त बैठा है, वो ऐसा नहीं होगा, है ना। हमारे चारों तरफ क्या है, तो हमारे चारों तरफ एक पूरा पूरा सिस्टम काम कर रहा है, आप देखिए। तो चारों तरफ क्या है, तो दो चीज है, एक उसको ना पर्यावरण में हम लोग दो भागों में बांट देंगे। एक जो जीवित लोग है, जैसे बाजू में सहेली बैठी है, बाजू में दोस्त बैठा है, जीवित आदमी, ठीक है, हिला डुला के देख लो, हाँ जिंदा है तो है, ठीक। और एक वो पर्दा लगा है, कांच लगा है, ठीक है। तो इसको एक क्या क्या बोल सकते हैं, एक जीवित लोग हो हमारे चारों तरफ, और कौन होगा, मृत। तो देखो इसको बोलते हैं पर्यावरण की लैंग्वेज में, एक को बोलते हैं जैविक, क्या बोलेंगे, जैविक मतलब होता है बायोटिक, क्या बोलेंगे, बायोटिक। तो हमारे चारों तरफ क्या है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक है, क्या है, जैविक। और दूसरा क्या चीज होगा, तो अजैविक बोले तो अबायोटिक, ठीक है। अब जैविक घटक, ये दोनों घटक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते, समझ रहे, ठीक। जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों को मिलाकर, देखो दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पर्यावरण। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पर्यावरण जो है अजैविक और जैविक घटकों का एक समूह है, एक संग्रह है। किसी भी एक घटक के एब्सेंस में हमारा पर्यावरण पूरा नहीं होगा, समझ। देखो रहने के, देखो जो चीजें सरल होती है ना, क्वेश्चन उससे और भी टफ आते हैं, तो बात को एकदम समझते चलना, बेसिक क्लास है। पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का समूह है जो एक साथ रहते हैं, ठीक है। और हमारे चारों तरफ जो अजैविक और जैविक घटक है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण। तो जैविक घटक क्या है, तो जैविक घटक में एग्जांपल देख लो, जैसे जीव ही समझ लो, जीव हो गए, पौधे हो गए, प्लांट्स हो गए, पौधे भी जैविक ही आते हैं, ठीक है। ये सब आपके अजैविक घटक में क्या आ जाएंगे, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ओके ओके, उसके बाद हाँ हवा हो गया, और सनलाइट, ये सब क्या हो जाएंगे, अजैविक, है ना सर। जैविक, और देखो ये कैसे होते हैं, जैविक और अजैविक घटकों का संग्रह जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण, ठीक। और समझते हैं परिधन आवरण क्या होता है, परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब घेराव, ठीक। तो हमारे चारों तरफ जो घेराव है उसी को क्या बोलेंगे संधि विच्छेद में पर्यावरण। कैसा शब्द है, तो ये फ्रेंच वर्ड। तीन पॉइंट बताए, बुलेट पॉइंट्स, याद हो गया क्या, याद हुआ, चौथा देखें, लिख लिया ना, लिख के भी चलो, ठीक है। जब तो बता रहे कैसे चुपचाप बैठे, नहीं उनको बोल रहे हैं,
देखो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का एक और क्वालिटी है, ठीक है, पर्यावरण का एक और गुण है। अच्छा पहले ये समझ लो स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक उसको बोलते हैं जो फिक्स रहता है, ठीक है, जिसमें चेंज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक, ठीक है। और डायनेमिक उसको बोलते हैं जिसमें परिवर्तन होते रहता है, जो चेंज होता है डायनेमिक कहलाता है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे ऐसे समझो, जैसे आप लोग का ना, जैसे कुछ सब्जेक्ट है ना, अब जो आपका पढ़े पूरा सिलेबस, उसमें से 60% ऐसा है, 50% ऐसा है जो स्टैटिक है। कहने का मतलब अब भारत की राजधानी, चाहे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, नया रायपुर, अटल नगर है तो है, ये स्टैटिक डेटा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। एक होता है डायनेमिक, ठीक है, तो डायनेमिक चीजें क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, उसको बदलते रहता है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे हर साल बदलता है, ठीक है, तो ये सब स्टैटिक है। जैसे स्टैटिक भूगोल होता है, स्टैटिक ज्योग्राफी होता है, कभी नहीं बदलता। भारत का नक्शा जैसा है वैसा ही रहेगा ना, ठीक है, वैसा। तो स्टैटिक चीजें जो नहीं बदलती और डायनेमिक चीजें जो परिवर्तन होता है, समझ रहे हो डायनेमिक। अब पर्यावरण कैसा है, तो पर्यावरण एक डायनेमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, डायनेमिक। देख लेना डायनेमिक हिंदी में क्या बोलता है। डायनेमिक मतलब होता है जिस जो परिवर्तनशील है। क्या है, परिवर्तनशील या परिवर्तनीय बोलते हैं, ठीक है, परिवर्तनीय या परिवर्तनशील प्रक्रिया है। कैसे परिवर्तनशील प्रक्रिया, जैसे देखो आपके दाई दादा लोग होंगे, उससे पहले देखना परदादा लोग, अब पूछना थोड़ा सा इस शहर के बारे में, बताएंगे अरे कुछ नहीं था यहाँ पर, एकदम जंगल जंगल था, छोटा सा एक तो महल था, कुछ नहीं था, ऐसे बताते हैं देखना, ठीक है। और ऐसे ही बताते हैं बिलासपुर में कि कुछ नहीं था सरकंडा में, बस सरकंडा था। सरकंडा सरकंडा जानते हो, वो बेसनों का पौधा होता है ना, सरकंडा बोलते हैं। तो कुछ नहीं था। आज देखो शहर कहां से कहां पहुंच गया अंग्रेजों के जमाने। तो क्या हुआ, पर्यावरण बदला है। आज जैसा आप अपनी आंखों से देख रहे हो ना व्यू, आपको अब जब आप डोकरे हो जाओगे ना, फिर पता चलेगा कि वैसा नहीं, बदल गया ये सब। देखो आज कितना ज्यादा ठंडी उठी नहीं है। हम लोग ना संक्रमण काल में, एक्चुअली आपको बताऊं, संक्रमण काल समझते हो, मतलब बीच वाला कंडीशन। ये वो स्थिति है जब बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, ना तो हम लोग बुरे कंडीशन पहुंचे हैं और ना हम अच्छे कंडीशन में, ठीक है, बीच में। आने वाली पीढ़ी को बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, इसीलिए तो पर्यावरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या वगैरह होगा बहुत, ठीक, हाँ, तो ये सब समस्या हो गया। हम लोग संक्रमण में बीच में चल रहा है। हम लोग अगर ठीक कर पाए तो ठीक हो जाएगा, नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत, ओके। तो ये मैं कह रहा हूं कि हमारा पर्यावरण कैसा है, डायनामिक प्रक्रिया है, परिवर्तनशील प्रक्रिया, हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है। समझ आए वाला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, जो हमारा पर्यावरण, ठीक है, इसमें अपने आप को ठीक करने का गुण है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, पर्यावरण में स्वतः सुधार का गुण पाया जाता है, ठीक है, और इसमें साम्यावस्था का गुण भी है। इसी को ना आप और लैंग्वेज में लिख के देगा, पर्यावरण में साम्यावस्था, दैट मीन्स आपका इक्विलिब्रियम है ना, ऐसे बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम। तो साम्यावस्था का गुण भी पाया जाता है। ये हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हर पॉइंट को समझना है और उसके बाद फिर पर्यावरण में क्या मिलेगा, स्वतः सुधार का गुण मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, स्वतः सुधार, यानी अपने आप को खुद ठीक कर सकती हो, ठीक। आज काट दो पेड़ का एक तना, ठीक, वो देखोगे आप एक महीने एक साल बाद फिर से नए तने आ जाएंगे, ठीक है, कलियां फिर खिलेंगी, फूल फिर खिल जाएंगे, ठीक। मगर देखो इसकी भी एक सीमा है, ऐसा नहीं कि काटे जा रहे काटे जा रहे। क्या है, पर्यावरण में स्वतः सुधार या ठीक करने का गुण होता है, ठीक, ठीक होता है, बट एक सीमा तक होता है। इसको आप ब्रैकेट में लिखना, कितनी सीमा तक, अरे उसको बाद लिखना, एक सीमा तक, वो तो खुद जान रहे हो ना, ठीक है। पेड़ का तना काट दिया आज, कल बड़ा डंडी काट दिया, नीचे पूरा साफ कर देगा, खत्म, वो कहां से होगा ऐसे। तो उसको ठीक करने का गुण है उसके पर्यावरण, ठीक है। एक एग्जांपल पेड़ ले रहे हैं, हम पूरा जंगल भी ले सकते हैं, ठीक,
जंगल का मान लीजिए आपने कुछ बीच का एरिया थोड़ा सा काट लिया, आप बाओगे कुछ सालों बाद फिर से वहां उग जाएंगे, ठीक। बट आप पूरा जंगल का जंगल साफ कर दो, वहां पर फिर दिक्कत। तो और इसमें क्या होता है, साम्यावस्था का गुण भी पाया जाता है। साम्यावस्था का मतलब होता है बैलेंस करने का, वही बैलेंस करने का, कि क्या करने का, बैलेंस कर लेती है अपने आप, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने किसी जगह पर ज्यादा हार्वेस्टिंग कर दी है, कल्टीवेशन या कटाई कर दी है, तो क्या करिए, धीरे धीरे क्या करिए, अपने आप को बैलेंस कर लेगी, ठीक है। उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या कर लेगी, बैलेंस कर लेगी। तो साम्यावस्था का भी गुण पाया जाता है, ठीक। इसमें अब इसको बताता हूं, बैलेंस बैलेंस करने का गुण होता है। मतलब अभी अगर कहीं पर आपने हार्वेस्टिंग ज्यादा कर दी, कटाई ज्यादा कर दी, तो क्या होगा, वहां का एटमॉस्फेयर बदलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वहां के फूल पौधे उगने लगेंगे, बैलेंस कर लेती है अपने आप, ठीक है। जैसे देखो दिल्ली वगैरह देखो, ठीक, तो दिल्ली में कहा पॉल्यूशन वगैरह ज्यादा है, तो वहां के जो पेड़ पौधे यहाँ जैसे नहीं उगेंगे, ठीक है, वहां के उस टाइप के पौधे फिर उगने लगेंगे, वो बैलेंस करती है अपने आप को, एटमॉस्फेयर को देख, हाँ, ढल जाती है। तो देखो ये इस तरह से भी देख सकते हो, यहाँ पर देखो ना, एक बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, और एक का है ए बायोटिक, मतलब प्रकाश है, आपका वायु है, यही तो है ना, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। एक चीज बता रहा था, इसमें निम्न स्थिरता, लिखते चलो, इसको लिखो तो, पर्यावरण में निम्न स्थिरता व उच्च लचकता का लचकता लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेसिडेंट, इंग्लिश वाले लिख रहे होंगे तो लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेसिडेंट का क्वालिटी मिलता है, ठीक है। लो स्टेबिलिटी, निम्न स्थिरता व उच्च लचकता का गुण होता है। समझ आ रहा है क्या लिखे, कैसे चश्मा क्या है बताओ, मतलब स्थिरता मतलब एक लिमिट तक ही उसका स्थिर रहता है, स्थिर हाँ, उसको स्टेबल रहने के लिए एक स्थिर उसको वातावरण चाहिए, मतलब कि ज्यादा डिस्टर्ब न किया जाए। हाँ। और कुछ लचकता का मतलब अगर इसको छेड़छाड़ न किया जाए तो वो अपने आप को फिर से रिजेनेरेट कर सकता है। आप में से कोई खत्री जी आप बताना चाहेंगे, नहीं बताओगे? ग्रेजुएशन हो गया कि अभी अंडर ग्रेजुएशन नहीं हो, पीछे नहीं हुए थियोरी में, इसको बताओ मुझे, इसको बताइए, निम्न स्थिरता और उच्च लचकता का मतलब। स्थिरता तो कुछ समझ आ रहा है, लेकिन सर कुछ लचकता जो है ना, बहुत ज्यादा भी अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो फिर भी वो एक केबल है अपने आप को वो कर ले। इसमें दो मतलब आपको समझने हैं, एक क्या समझ रहा है, निम्न स्थिरता, और दूसरा क्या समझना है, लचकता, ठीक है। स्थिर देखो, पहले तो हटा दो, स्थिर मतलब क्या होता है, स्टैटिक जी, स्टैटिक ना, स्थिर मतलब स्टैटिक, जो फिक्स, अरे खड़ा एकदम पेड़ जो एकदम जो सूख गया वो स्टैटिक हो जाएगा एकदम खड़ा, ठीक है। और जो पेड़ जिंदा है वो तो झुकते रहेगा ना, तो उसमें क्या है, देखो क्या है, स्थिर, ये स्थिर पहले हटाओ, स्थिर है, स्थिर मतलब क्या होता है, स्टैटिक। तो मैं अभी बताया हमारा पर्यावरण कैसा है, डायनेमिक, तो डायनेमिक है तो स्थिर लग गया है निम्न, आया समझ में। निम्न स्थिरता कहने का मतलब है कि ये डायनेमिक है, कैसा है ये, अभी तो लिखा था स्थिर का मतलब ही तो फिक्स बोल रहा था, फिक्स का मतलब ही तो स्थिर होता है, ठीक है। तो ये कैसा है, कम स्थिर है, यानी डायनेमिक है, समझ में। स्थिर नहीं होता पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है, परिवर्तनशील है, ठीक है। आज का पर्यावरण और पहले का डायनासोर का पर्यावरण अलग अलग था, ठीक है। उस समय का आइसेस हुए और बर्फ का पूरा पूरा सिस्टम चलता था, अभी हम लोग आ गए, ठीक है, हिमयुग बोलते हैं ना। तो निम्न स्थिरता है, इसमें स्थिरता नहीं है, स्थिर नहीं, ठीक है, क्या है आपका परिवर्तनशील, है समझ में। और उच्च लचकता, ये वाला देखो, हाई रेसिडेंट का क्या मतलब होता है, क्वालिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, क्या किसकी बात कर रही है, क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी मतलब आता है, उच्च लचकता मतलब वैरायटी, वैरायटी भी बोल सकते हो, ठीक है। वैरायटी मतलब इसमें ना बहुत क्वालिटी होगा, वैरायटी होगी, उच्च लचकता होगी, ठीक। ये यही ये जो लाइन है ना, ये पूछा हुआ था, निम्न में से किसका एक गुण है, ठीक है। निम्न स्थिरता, उच्च लचकता, पर्यावरण का, बायोडायवर्सिटी का, आपका जैव, और दुनिया भर एक दो और दिया था, बायोलॉजी का, साइंस का, पीएससी 2000 में आया था, 2018 में,
ठीक है, ये पीएससी का क्वेश्चन है। आपको ऐसा लगता होगा कि इतना इजी है, हल्के हल्के बना लोगे, इतना भी इजी नहीं होता। टर्मिनोलॉजी बस कठिन कर देगा, ठीक है। तो ये पीएससी में आता है, पर्यावरण की डेफिनेशन में आता है। पर्यावरण डेफिनेशन क्या आएगी कि पर्यावरण में किस चीज का गुण मिलेगा, तो निम्न स्थिरता और उच्च लचकता का गुण मिलेगा, ठीक है। लचकन जो होता ना, ठीक, उच्च होती है, तो लचकता, उच्च लचकता का गुण पाया जाता है। बन जाएगा। एक बार देखें हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार पर्यावरण में, देखो तो याद करना। सबसे पहले पर्यावरण क्या है, हमारे चारों तरफ का आवरण पर्यावरण है। तो हमारे चारों तरफ दो चीज के कंपोनेंट्स मिलेंगे, क्या क्या, एक जैविक घटक और एक जैविक घटक में सारे जीव सजीव जो है वो आते हैं, प्लांट्स भी है और उसमें एनिमल्स भी। और अजैविक घटकों में सूर्य का प्रकाश, हवा और ये आपका पानी, मिट्टी आता है, ठीक। ये दोनों मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अगर ये दोनों घटक जहां पर नहीं है वहां पर पर्यावरण नहीं है, ठीक है, एनवायरमेंट नहीं। समझ रहे हो बात को? जैसे आप देखो एक मून देख लो ना, मून या फिर मार्स देख लो, मंगल ग्रह देख लो, वहां बोलते हैं ना पर्यावरण नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर एक घटक जो है अनुपस्थित है, वो है लाइफ, ठीक है, लाइफ नहीं, इसीलिए वहां पर प्रॉपर पर्यावरण, ठीक। अगर लाइफ है और एबायोटिक कंपाउंड्स तो रहेंगे ही रहेंगे, अगर लाइफ है तो पर्यावरण तो हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक। उसके बाद देखिए जो पर्यावरण उसमें गुण होता है, किसका गुण होता है, तो वो डायनेमिक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है, और अपने आप को स्वतः ठीक करने की प्रक्रिया है एक सीमा तक, ठीक है। अपने आप को ठीक करने की क्षमता होती है एक सीमा तक। याद हो रहा है इतना, ठीक। क्लास आने का कुछ तो बेनिफिट उठाओ, छापने ही तो नहीं आ रहे हो। उसके अलावा और क्या बताया, डायनेमिक है। उसके बाद इसमें निम्न स्थिरता होता है, निम्न स्थिरता का मतलब ही डायनेमिक होता है, ठीक है, घुमा के दे रहा है वो। और आपके उच्च लचकता में क्वालिटी और वैरायटी उसमें पाई जाएगी, एक जैसे नहीं होगा, ठीक है, और उच्च लचकता का गुण मिलेगा। ये पर्यावरण आया इतना समझ में? ये हो गया पर्यावरण की डेफिनेशन। पर्यावरण को अगर आप लॉस करोगे, मतलब हानि पहुंचाओगे, तो रीग्रेडेशन बोलते हैं। उच्च लचकता को एक मतलब सिंपल फॉर्म में उच्च हिंदी ही है इसका, उच्च लचकता मतलब वैरायटी, मतलब इसमें क्वालिटी बहुत मिलेंगी आप, ठीक है। हाँ, जय बायोडाइवर्सिटी बहुत मिलेगी, है ना। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पर्यावरण कहना गलत है। उच्च लचक मतलब पर्यावरण में आपको विविधता मिल जाएगी, जैसा पर्यावरण मतलब जैसा एटमॉस्फेयर है वैसा वहां का पर्यावरण। यहाँ कहीं देख लो ना, यहाँ के पेड़ पौधे और अलग बाकी जगह के पेड़ पौधे में बहुत अंतर मिलेगा, ठीक। छत्तीसगढ़ के पेड़ पौधे और आपके यूपी की साइड के पेड़ पौधे या फिर हिमालय साइड के पेड़ पौधे में अंतर है, उसी को बोलते हैं उच्च लचकता, ठीक है। उच्च लचकता मतलब क्वालिटी या फिर वैरायटी, हाँ, विविधता।